भाषण कर रहे हैं। बहुजन समाज के बहादुर योद्धाओं, इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी के सभी सामान्य नेताओं, हमारे अधिवक्ता मोर्चा, अनुशासन समिति, फेडरेशन और किसान मोर्चा, तमाम संगठनों के सम्मानित नेताओं, यहाँ उपस्थित हमारे गाँव बहनों, नौजवान साथियों, ये पॉइंट सारी आ रही है ना। सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जानते हो कि मैं आपसे हूँ, आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूँ आपसे हूँ, मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा कहती, जितना सम्मान मैं उन पर रखे हुए करता हूँ, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूँ। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि जैसे मंच पर बैठे जिम्मेदारी और सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आपकी इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, देश में आपकी बात नहीं होगी। मेरे नौकरियां कभी राजी नहीं करते, इतिहास गवाह है। राज योद्धा करते, राजा का आचरण भी राजा से जानना चाहिए। राजा पार्टी में नहीं घूमते, राजा राजा होते हैं। राजा का आचरण जब तक आपने नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनेंगे। अगर बंदर को राजगद्दी सोचती रहेगा, राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप लोग जानते हैं कि वो हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में? जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है, जिसको हम लोग छेलन के नाम से जानते हैं। 35-40 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का ये मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके रोक दिया जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहें तो हम आपको परमिशन दे देंगे, लेकिन अगर आप खुद से मन में रखें और समझदारी दिखाएं तो ये समझौते, ये सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देश में भी जो हाशिए पे लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमें किसी भी तरह के व्यवस्था में ना जाके अपने प्रोग्राम को कहीं और करना चाहिए। मैं जानता हूं कि जितने लोग अंदर हैं उससे 10 गुना लोग बाहर हैं, ग्राउंड में है, दिल्ली की सड़कों पे है, मैं जानता हूं। लेकिन आप महसूस करो, लाखों लोगों के पहुंचने के बाद भी एक मुझे देख के तो ये लोग उठ जाते हैं, वरना ऐसा नहीं है कि एक चींटी के बच्चे को भी कोई पे कह रहा है देखो आप हमारी ताकत।
बहुत सारी बातें करनी है। मैं अभी दूसरे देश में होके आया। मैं जब दूसरे देश में गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। आप ये देखो, मैं ऑस्ट्रिया गया तो लगभग 10 देश के लोग आए मिलने के लिए। जब मैं इटली गया तो कम से कम 40 देशों के लोग मिलने के लिए आए। हर आदमी ये कहता था कि भैया मैं अपने राष्ट्र की तरफ से, अपने देश की तरफ से, वहां रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की तरफ से पैगाम लेके आया हूं कि भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे स्टेट में भी आए, हमारी कंट्री में भी पहुंचे और आगे अपनी बात को रखें। मैंने उनको कहा कि मैं आपके बीच भविष्य में आऊंगा, लेकिन अभी 11 तारीख को हमारी रैली है। लाखों की संख्या में हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, तो मुझे पहले उनके बीच पहुंचना है, उसके बाद मैं समय निकाल के आऊंगा। उन्होंने मेरी बात को माना और 3 दिन का कार्यक्रम करके मैं फिर आपके बीच आ गया। जब यहां पहुंचा तो पता लगा परमिशन इस तरह की व्यवस्थाएं खराब हो रही है। फिर मैं धन्यवाद दूंगा हमारी दिल्ली की टीम का, भाई हिमांशु जी का, भाई महेश जी का, उनके सभी साथियों का, जैन साहब का, कसाना जी का, जिन्होंने, समीर भाई का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया और इस परमिशन को करा के सीपी सिंह जी का कितना बढ़िया प्रोग्राम आप सब लोग ने आयोजित किया। एक बार दोनों हाथ से ताले बजा के दिल्ली की टीम का स्वागत करें। जब मैं दिल्ली का धन्यवाद कर रहा हूं तो देश भर में जहां से सबसे बड़ी ताकत हमें मिली है, मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं।
मंजूर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आप लोगों को ध्यान रखना। इस देश में वो लोग भी शासन सत्ता में हैं जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85% है, वो इसी साजिशों के कारण, पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम की, जैन की, सिख की, ईसाई की, बौद्ध की, तमाम लोगों की जिनको आज भारत में सम्मान की जिंदगी नहीं मिल पा रही। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।